नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजुअल वोकैबुलरी फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स में। दैट्स ब्रॉट टू यू बाय महिंद्रा गुरु, द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस। तो रोज की तरह ही आइए आज भी हम चलते हैं हमारे 10 वोकैबुलरी वर्ड्स की ओर, जिनको कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इमेजेस की हेल्प से। तो ये रहा हमारा पहला शब्द। अब देखिए, जो पहला शब्द है वो है बाल्मी। ये एक एडजेक्टिव या विश्लेषण होता है। इसका अर्थ है जेंटल या फिर सौम्य। तो बाल्मी इज एन एडजेक्टिव, ये है जेंट, इसका अर्थ है जेंटल या फिर सौम्य। अब देखिए, जो सिनोनिम्स यानी कि जो पर्यायवाची हैं वो है मॉडरेट या फिर एंजॉयबल। सो जो पर्यायवाची है वो है मॉडरेट या फिर एंजॉयबल। अब देखिए, जो विलोम है वो है वायलेंट और विंटरी। जो विलोम शब्द है या एंटोनिम्स है वो है वायलेंट या फिर विंटरी। अब देखिए, यहां पर आपको एक शानदार सी इमेज दे रखी है लोगों की, आपको दिख रही होगी, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं आपस में शानदार से सौम्य वेदर में। और देखिए, उसी के लिए हमने बोला है पीपल आर एंजॉइंग द बाल्मी वेदर, यानी कि जो लोग हैं वो आनंद उठा रहे हैं इस सौम्य से मौसम का। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए, जो अगला शब्द है वो है बैम्बूजल। ये एक वर्ब या क्रिया होता है। इसका मतलब होता है टू चीट या फिर धोखा देना। सो बैम्बूजल एक क्रिया है, इसका अर्थ है धोखा देना। देखिए, जो सिनोनिम्स है वो है डिसीव या फिर बेफडल, यानी कि सिनोनिम्स को हम कहते हैं पर्यायवाची, तो वो है डिसीव या फिर बेफडल। जो एंटोनिम्स है वो है एनलाइटन या फिर क्लैरिफाई, यानी कि जो विलोम शब्द है वो है एनलाइटन या फिर क्लैरिफाई। अब देखिए, यहां पर आपको एक चोर की इमेज दिख रही होगी जो कि पैसे को लेकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी संबंध में हमने यहां पर वाक्य दिया है द थीफ बैम्बूजल्ड एवरीवन एंड रैन अवे, यानी कि जो चोर था उसने हर किसी को धोखा दिया और भाग गया, पैसे के साथ ही भागा होगा ऑब्वियसली। तो आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए, जो अगला शब्द है वो है बैंडी। अब ये है एक क्रिया या फिर वर्ब, और इसका अर्थ होता है टू एक्सचेंज वर्ड्स, यानी कि बहस करना। तो जो बैंडी है इसका ये एक वर्ब है या क्रिया है, इसका अर्थ है बहस करना। अब देखिए, जो सिनोनिम्स या पर्यायवाची हैं वो है आर्ग्यू या फिर डिबेट। जो पर्यायवाची है वो है आर्ग्यू या फिर डिबेट। जो एंटोनिम्स या विलोम है वो है साइलेंट या फिर बीइंग क्वाइट। जो विलोम है इसके वो है साइलेंट और बीइंग क्वाइट। अब देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा दो लोग आपस में बहस करते हुए, और उसी के संबंध में हमने वाक्य दिया है डिस्पाइट बैंडिंग फॉर लॉन्ग दे कुडंट रीच अ कंक्लूजन, यानी कि ये दोनों महाशय काफी देर तक बहस करते रहे लेकिन ये किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए, जो अगला शब्द है वो है बराज। ये एक नाउन या फिर आप कह सकते हैं संज्ञा है। इसका अर्थ होता है भंडार या फिर प्रोफ्यूजन ऑफ समथिंग। सो बराज जो है वो एक नाउन है या संज्ञा है, और इसका अर्थ है भंडार। अब देखिए, जो सिनोनिम्स या पर्यायवाची हैं वो है डेल्यूज या फिर बर्स्ट। तो ये देखिए, ये रहा हमारे पर्यायवाची डेल्यूज या फिर बर्स्ट। जो एंटोनिम्स या फिर विलोम है वो है स्कार्सिटी या अंडरवेल्म। जो विलोम शब्द है वो है स्कार्सिटी या फिर अंडरवेल्म। अब देखिए, यहां पर हमने वाक्य दिया हुआ है इस शानदार सी इमेज के लिए, और वो यह है द डैम स्टोर्स अ बराज ऑफ वाटर, यानी कि जो डैम होते हैं उनके अंदर पूरा भंडार रखा जाता है। किसका? पानी का, कह सकते हैं आप, भंडार होता है पानी का डैम्स के अंदर। तो इसीलिए थोड़ा सावधान रहे डैम्स के आसपास। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए, अगला जो शब्द है वो है बिरीव। अब बिरीव जो है एक क्रिया है, वर्ब है। इसका अर्थ होता है छुटकारा पाना या फिर टू गेट रिड ऑफ। बिरीव क्रिया है, इसका अर्थ है छुटकारा पाना। अब देखिए, जो सिनोनिम या फिर पर्यायवाची है वो है डिप्राइव या फिर डिस्पोज, यानी कि जो पर्यायवाची है वो है डिप्राइव या फिर डिस्पोज। अब देखिए, जो एंटोनिम्स या विलोम शब्द है वो है ऑफर या फिर प्रेजेंट, यानी कि जो विलोम शब्द है इसके वो है ऑफर या फिर प्रेजेंट। अब देखिए, जो वाक्य हमने यहां पर दिया हुआ है इस शानदार सी इमेज के संदर्भ में वो यह है आयुर्वेद कैन बिरीव पेशेंट्स ऑफ नंबर ऑफ डिजीजेस, यानी कि आयुर्वेद की मदद से हमारे बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम अलग अलग बीमारियों से क्या कर सकते हैं, छुटकारा दिला सकते हैं। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए, जो अगला शब्द है वो है ब्रेविटी। ये एक संज्ञा या नाउन है। इसका अर्थ होता है संक्षिप्तता या फिर ब्रीफनेस। तो जो ब्रेविटी है ये संज्ञा है और इसका अर्थ है संक्षिप्तता। अब देखिए, यहां पर सिनोनिम्स दिए हुए हैं, पर्यायवाची दिए हुए हैं। यह है कंसाइजनेस या फिर शॉर्टनेस, यानी कि जो पर्यायवाची है वो है कंसाइजनेस या फिर शॉर्टनेस। अब देखिए, जो एंटोनिम्स है या विलोम है वो है लॉन्गेविटी या फिर लेंथीनेस। अब जो विलोम है वो क्या है, वो है लॉन्गेविटी या फिर लेंथीनेस। अब देखिए, यहां पर जो सेंटेंस है या जो वाक्य है वो है द ब्रेविटी ऑफ ए स्पीच शॉक्ड एवरीवन, यानी कि
जो ये महाशय हैं, इन्होंने इतनी छोटी स्पीच दी, या कह सकते हैं आप इनकी स्पीच इतनी छोटी थी या इतनी संक्षिप्त थी कि उससे सभी लोग क्या हो गए, सभी लोग शॉक्ड हो गए, बिल्कुल चौंक गए। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए जो अगला शब्द है वो है बॉर्न, BORN ही है, ये BORN नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो BORN है ये एक क्रिया या फिर वर्ब होता है, और ये इसका अर्थ है ढोना या फिर कैरी करना, और कैरीड। सो बॉर्न ये क्रिया है और इसका अर्थ है ढोना। अब देखिए जो सिनोनिम या पर्यायवाची है वो है टेकन या फिर टॉटेड। सो जो पर्यायवाची वो क्या है, वो है टेकन या फिर टॉटेड। अब देखिए जो एंटोनिम्स या विलोम शब्द है वो है डॉज्ड या फिर एब्स्टेन। जो विलोम है वो क्या है, वो है डॉज्ड या फिर एब्स्टेन। अब देखिए यहां पर एक शानदार सी इमेज दे रखी है, हालांकि शानदार तो नहीं क्योंकि एक पोल्यूटेड रिवर की या प्रदूषित नदी की इमेज है, तो शानदार तो नहीं कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर उन्होंने वाक्य लिया है उसी संदर्भ में, द डेडली बैक्टीरिया दैट कॉजेज वाटरबॉर्न डिजीजेस कैन बी फाउंड इन रिवर्स लाइक दीज। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि कह सकते हैं आप कि पानी द्वारा ढोई हुई बीमारियां ला सकते हैं, वो ऐसी नदियों में मिल जाएगी आपको। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है ब्रंट। ये एक संज्ञा या फिर नाउन है, इसका अर्थ होता है झेलने की छोर पे होना या फिर टू बी ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ अ डिजास्टर। तो जो ब्रंट है ये एक संज्ञा है और इसका अर्थ है झेलने की छोर पे होना। अब देखिए जो सिनोनिम्स है वो आपके सामने ही है, ये पर्यायवाची होते हैं, ये है डिस्ट्रेस या फिर डिस्कॉर्ड। तो जो पर्यायवाची है वो है डिस्ट्रेस या फिर डिस्कॉर्ड। अब देखिए जो एंटोनिम्स या विलोम है वो है पीस एंड हार्मनी। सो जो विलोम शब्द है वो है पीस या फिर हार्मनी। अब देखिए यहां पर हमने वाक्य दिया हुआ है, इस जो इमेज है इसी के संदर्भ में, द पुअर एम्प्लॉय हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ हिज बॉस। यानी कि जो ये पुअर बेचारा जो एम्प्लॉय है ये झेलने की छोर पे था अपने बॉस के गुस्से के। तो आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए जो अगला शब्द है वो है बर्निश। ये एक क्रिया होती है या वर्ब होता है, इसका अर्थ है चमका देना या फिर टू पॉलिश। तो जो बर्निश है ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है, चमका देना। देखिए जो इसके पर्यायवाची या सिनोनिम्स है वो है ब्राइटन या फिर स्मूदन। जो पर्यायवाची है वो है ब्राइटन या फिर स्मूदन। अब देखिए जो विलोम या एंटोनिम है वो है टार्निश या फिर डल। तो जो विलोम शब्द है वो है टार्निश या फिर डल। अब देखिए जो वाक्य है वो यहां दे रखा है इस इमेज के संदर्भ में, वो है बर्निश योर शूज डेली फॉर एनहांसिंग देयर लॉन्गेविटी। यानी कि जो आपकी ये शूज है उनको डेली चमकाइए, उनको डेली पॉलिश लगाइए, ताकि उनकी जो लाइफ है वो क्या है, वो बढ़ जाए और आप बहुत देर तक इन जूतों को पहन सके। आइए हम चलते हैं हमारे अगले और आखिरी शब्द की ओर। अब देखिए जो आखिरी शब्द है आज के लिए वो है बायगॉन। ये एक विशेषण या फिर एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ है अतीत से संबंधित या फिर रिलेटेड टू द पास्ट। तो जो बायगॉन है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ है अतीत से संबंधित। अब देखिए जो सिनोनिम या पर्यायवाची है वो है एंशिएंट या फिर आर्कियाक। तो जो पर्यायवाची है वो है एंशिएंट या फिर आर्कियाक। अब देखिए जो एंटोनिम या विलोम है वो है रीसेंट या फिर मॉडर्न। जो विलोम है वो क्या है, वो है रीसेंट या फिर मॉडर्न। अब देखिए यहां जो इमेज रखी है उसी संदर्भ में हमने यहां पर कहा है, he said let bygones be bygones। यानी कि जो भी कह सकते हैं आप दुश्मनी थी अतीत में, उसको अतीत में ही रहने दीजिए, उसको दोबारा फिर से करने का कोई मतलब नहीं होता, उसका आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए दुश्मनी अतीत में ही रहनी चाहिए। तो आज के हमारे सेशन में इतना ही था। उम्मीद करते हैं हमारा ये जो विजुअल वोकैबुलरी का हिंदी वर्जन था ये आपको पसंद आया होगा। जो हमारा फेसबुक पेज है इसको लाइक करना ना भूलें, इसको जरूर लाइक करें। जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करे रहिए और करवाते रहिए। हाँ, जो हमारा महिंद्रा ग्रुप का जो ऐप है उसको अवश्य गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अगर आप तक डाउनलोड नहीं किया है तो अंत में आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। इन योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।